साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। टीवी दर्शकों को रियलिटी के नाम से सालों से मूर्ख बनाया जा रहा है। बिग बॉस ने पिछले 15 सालों से दर्शकों को वोटिंग के नाम पर सिर्फ ठगा है, सिर्फ धोखा दिया है। क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार बिग बॉस के मेकर्स और खुद सलमान खान का घटियापन सामने आ चुका है और इस बार तो टीवी के कलाकारों ने भी खुलकर विरोध जताया है। टीवी सितारों ने उमर रियाज के एविक्शन पर गुस्सा उतारा है और कहा है कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए घटिया चाल है। इतना ही नहीं, टीवी कलाकारों ने खुलकर कहा कि सलमान खान सिर्फ वोटिंग का दिखावा करते हैं, लोगों को वोटिंग के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। जबकि सच तो ये है कि सलमान खान हर उस शख्स को शो से बाहर कर देते हैं जो कि खुद सलमान को पसंद नहीं आता। जो सलमान को रास नहीं आता उसे शो से बाहर कर दिया जाता है। टीवी कलाकारों का कहना है कि बिग बॉस पूरी तरह से फेक है। यहाँ पर देखा ही नहीं जाता कि कंटेस्टेंट कैसा खेल खेल रहा है, उसको जनता कितना प्यार दे रही है। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि सलमान को कौन पसंद है और कौन नापसंद। तो कैसे उमर रियाज के एविक्शन पर मच गया हंगामा और क्यों सलमान खान के खिलाफ टीवी सितारों ने कर दिया हल्ला बोल, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सलमान खान को लेकर और उमर रियाज के एविक्शन को लेकर कमेंट जरूर करें। तो बिग बॉस 15 का सबसे चौंकाने वाला एविक्शन सामने आ रहा है। जी हाँ, उमर रियाज अब तक इस सीजन के सबसे मजबूत प्रतियोगी के रूप में देखे गए थे, लेकिन उन्हें अब शो से बाहर कर दिया गया है। उमर के भाई आसिम रियाज, हिमांशी खुराना और शेफाली बग्गा के ट्वीट्स के बाद तो जैसे हंगामा मच गया। दर्शकों ने ट्विटर पर ताबड़तोड़ उमर रियाज को लेकर ट्वीट्स करना शुरू कर दिया और ये सारे ट्वीट्स उमर रियाज के सपोर्ट में थे। अब जैसे ही आसिम रियाज, शेफाली बग्गा और उमर रियाज के ट्वीट सामने आए तो इसके बाद दर्शक गुस्से में भर गए। खासकर शेफाली और हिमांशी ने तो अपने ट्वीट के जरिए सलमान के शो की धज्जियां भी उड़ाकर रख दी और वोटिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। आसिम रियाज तो कुछ ज्यादा नहीं बोले, मगर हिमांशी खुराना ने बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान को जमकर फटकार लगाई। हिमांशी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, वोट करो या फिर निकाल दो। ये करके वो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं। आप अच्छा खेले उमर रियाज। वहीं शेफाली बग्गा ने भी सलमान खान के शो की पोल खोलकर रख दी। शेफाली ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीरियसली उमर रियाज को निकाल दिया गया है। बिग बॉस, अगर आप अपनी वोटिंग को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उमर रियाज आपके टॉप 5 में शामिल है, लेकिन सलमान खान के शो में बाहर के वोटर्स की ना तो कभी वैल्यू थी और ना ही कभी होती है। शेफाली ने लिखा, ये अनफेयर एक्विशन है जो कि घर के अंदर के लोगों की वोटिंग के आधार पर किया गया है। ये दर्शकों के साथ बड़ा धोखा है। जी हाँ, शेफाली ने तो सलमान खान के शो की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं अली गोनी ने भी साफ कहा कि वो उमर रियाज को पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको आखिर तक खेलने का मौका मिलना चाहिए। एक मामूली झगड़े के आधार पर उमर को बाहर करना दिखाता है कि बिग बॉस टीआरपी के लिए कितने गलत फैसले ले रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा करता है कि वोटिंग को अगर आधार बनाया गया है तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगर पब्लिक उमर को बाहर करना चाहती थी तो फिर लोग उमर को लेकर इतने गुस्से में क्यों हैं? शो देखने वाले दर्शकों ने उमर के सपोर्ट में 1.25 मिलियन ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि दर्शक क्या चाहते हैं और सलमान खान का फैसला कितना गलत है। साथ ही ये भी साबित हो गया कि मेकर्स वोटिंग के नाम पर सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। वोटिंग फेक होती है, जबकि 125 मिलियन ट्वीट्स साबित करते हैं कि उमर रियाज ही असली विनर है और जनता उन्हें भरपूर सपोर्ट दे रही है। अब ये कहने में जरा भी संकोच नहीं लग रहा कि बिग बॉस 15 ने बोरियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई दर्शकों के लिए ये शो फॉलो करने की सबसे बड़ी वजह उमर रियाज थे। सलमान खान ने हमेशा उमर रियाज को नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, मगर उमर को पब्लिक का जमकर प्यार मिला। सलमान लाख बुरा कहे मगर उमर रियाज की फैनगिरी में कोई कमी नहीं आई। दर्शक तो मानते हैं कि उमर ही बिग बॉस 15 का असली विनर है, मगर सलमान खान ने उमर रियाज को ही बाहर कर दिया। मगर जनता ने और टीवी सितारों ने सलमान को जवाब देने में और सलमान को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या उमर रियाज को घर से बाहर करना
सिर्फ टीआरपी स्टंट है या फिर हर बार की तरह सलमान खुद की नापसंद वाले खिलाड़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट रही कोयना मित्रा का बॉलीवुड सफर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा हो, लेकिन उनके ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे सुपरहिट गाने आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। कोयना मित्रा को बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारा के तौर पर जाना जाता है और ओ साकी साकी और दिल में बजी गिटार जैसे गानों में आइटम डांस कर कोयना की इमेज को फिक्स कर दिया गया। कोयना का कहना है कि वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए आई थी। कोलकाता के बेहद मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाली कोयना मित्रा ने बताया कि मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि मैं मॉडलिंग करूं या बॉलीवुड में जाऊं, मगर मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस प्रोफेशन में आई। मिस पीजेंट का खिताब जीता और फिर मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंची। कोयना ने कहा कि सालों की मेहनत के बाद हर आम लड़की की तरह मैं कई सपने लेकर मुंबई आई थी, मगर यहाँ आते ही मेरे सारे सपने हवा हो गए। बॉलीवुड में इतना ज्यादा ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म था कि मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए यहाँ जगह बना पाना बेहद मुश्किल था। कोयना ने कहा, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जैसे तैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में आइटम डांस करने का मौका मुझे मिला। कोयना का कहना है कि वो आइटम डांस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद मेरी इमेज को सिर्फ आइटम गर्ल के रूप में देखा गया। मेरे पास जितने भी ऑफर आए वो या तो बोल्ड कंटेंट को लेकर थे या फिर आइटम नंबर्स को लेकर। कोयना का कहना है कि मैं मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, आइटम गर्ल या फिर बोल्ड रोल करने के लिए नहीं आई थी। मेरी 1000 कोशिश के बाद भी किसी भी डायरेक्टर ने मुझ में एक्ट्रेस वाली एबिलिटी देखनी ही नहीं चाहिए और हर बार मुझे सिर्फ आइटम डांस करने को कहा गया। कोयना का कहना है कि हर तरफ से एक जैसा बर्ताव देख मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं डिप्रेशन तक में चली गई। कोयना ने आगे बताया कि वो संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स के लिए काम मांगने भी गई, मगर हर तरफ से उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। कोयना का कहना है कि इसी बीच एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल भरोसे में लिया और कहा कि अगर मैं अपने चेहरे में कुछ बदलाव करवाऊं तो वो मुझे अपनी आगे आने वाली फिल्म में मेन लीड के रूप में लेंगे। कोयना का कहना है कि मैंने इस डायरेक्टर की बातों पर भरोसा करके अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा दी और अपनी सेविंग्स के लाखों रुपए प्लास्टिक सर्जरी में लगा दिए। सिर्फ एक रोल के लिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। मुझे लगा कि शायद मेन लीड मिलेगा तो उसके बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। कोयना का कहना है कि मगर सर्जरी के बाद मीडिया में मेरे बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया, मुझे गालियां तक दी गई। इतना ही नहीं, जिस डायरेक्टर के कहने पर मैंने सर्जरी करवाई थी उसने तो मेरा फोन तक पिक नहीं किया और मेरी इमेज बेहद खराब हो गई। कोयना का कहना है कि इन सब बातों को लेकर मैं इतना परेशान हो गई कि ना तो मैं टाइम पर खाना खाती थी और ना ही दवा लेती थी, जिससे मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरे चेहरे पर कई तरह के रिएक्शन भी देखने को मिले। सर्जरी के बाद ठीक से मेडिकल केयर ना करने के चक्कर में मेरे चेहरे पर सूजन आ गई और मेरे चेहरे के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे मैं बेहद बदसूरत हो गई। कोयना का कहना है कि मैं जिसको जानती थी उससे मैंने मदद मांगी, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मुझे मजबूरन गुमनामी के अंधेरे में रहना पड़ा। कोयना ने बताया कि मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पिता भी बीमार हो गए और वो इतना सदमे में चले गए कि उनकी डेथ तक हो गई, मगर फिर भी इस बॉलीवुड के लोगों का मन नहीं पसीजा और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की।